हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. According to Werner's theory, the secondary valencies of a central metal atom correspond to its oxidation state, coordination number, any of the two above, or neither one, neither two. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो बहुत सिंपल है, हमें क्वेश्चन से समझ में आ रहा है. यहाँ पे वर्नर थ्योरी की बात हो रही है, राइट? तो जो वर्नर थ्योरी है, ओके, सो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बोला जाता है. इसका नाम जो होता है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी होता है. सो अकॉर्डिंग टू वर्नर, व्हाट ही सेड, इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मेटल के, राइट? तो उसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, उसकी टू वैलेंसीज होगी. ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के दो वैलेंसीज होगी. एक होगी प्राइमरी वैलेंसी, और एक होगी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम जो प्रेजेंट होता है इन अ कॉम्प्लेक्स, राइट? अब यहाँ क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी जो है हमें कैसे पता चलेगी? प्राइमरी वैलेंसी पता चलेगी हमें जो भी वहाँ पे एनायोनिक, ठीक है, जो भी एनायोनिक ग्रुप रहेगा ना, तो वो उससे पता चलेगी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है उस पर्टिकुलर आयन की, ठीक है, या बेसिकली सेंट्रल मेटल आयन की. एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें पता चलेगी उससे, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से. ठीक है, ये बोला गया था वर्नर की थ्योरी में, राइट? सो कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगी सेकेंडरी वैलेंसी. लाइक सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स का, कॉपर का कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, जिसमें हमका अमोनिया इज ए लिगैंड. एंड यहाँ हम, ये है 4 टाइम्स, ठीक है, एंड यहाँ पर एक और ग्रुप है दैट इज सल्फेट. ठीक है, तो अब इसकी भी क्या होगी, दो वैलेंसीज होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी. तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की या सेंट्रल मेटल आयन की, जो कि है कॉपर, यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स में. तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगी? इसका जो एनायोनिक, इस कॉम्प्लेक्स का जो एनायोनिक पार्ट रहेगा, राइट? जैसे कि आप देख सकते हो कि सल्फेट आयन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड सल्फेट आयन ही यहाँ का, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का एक एनायोनिक पार्ट है, राइट? तो सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है ऐसे SO4-2, राइट? तो ये जो -2 है, राइट, ये जो चार्ज है यही इसकी वैलेंसी है. तो बेसिकली फर्स्ट केस में अगर प्राइमरी वैलेंसी की हम बात करें तो कॉपर की जो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ से हमें मिलती है वो है 2. ये कहाँ से मिली हमें? फ्रॉम द एनायोनिक पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसकी, ये हमें पता चलेगी फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन नंबर. अब कोऑर्डिनेशन नंबर किससे पता चलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ लिगैंड्स हमारे कनेक्टेड है मेटल आयन से, राइट? तो हमें दिख रहा है कि कितने मेटल के कितने हमारे हैं आयंस, नॉट आयंस, द लिगैंड्स 4 है ना. 4 अमोनिया के ग्रुप हमें दिख रहे हैं, राइट? अमोनिया के 4 लिगैंड्स है. तो अमोनिया के 4 लिगैंड्स है, इसका मतलब यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी इस पर्टिकुलर मेटल आयन की, सेंट्रल मेटल आयन की, वो होगी 4, राइट? तो कॉपर यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा 2 एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा 4. तो इस तरीके से हमें वर्नर थ्योरी बताई गई थी. तो अगर हम अभी क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सेकेंडरी वैलेंसी किसके करस्पॉन्डिंग है, और हमने अभी जस्ट देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग होगी वो. एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बी, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी हमारी रिफर करती है टू द coordination number. Okay, so I hope this is clear to you students. Thank you so much.